सामने नहीं आता, कोई और आ जाता है। क्योंकि लव में ना ही कोई लॉजिक चलता है, ना ही कोई चेकलिस्ट। आज हम आपको मिलाने वाले हैं जी टीवी के नए शो तुमसे तुम तक की जोड़ी से, जिनको देख के शायद आपको पहले वही लगे कि these two really? लेकिन जैसे जैसे कहानी के लेयर्स खुलते हैं, you'll realize and maybe you'll sing along, प्यार तो होना ही था। इनका प्यार तो बिल्कुल होना ही था, is something you'll realize as we go along. तो इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है जहां प्यार कभी कभी वहां मिलता है जहां आपने कभी सोचा भी ना हो। पर उन्हें मिलने से पहले चलिए पहले मिलते हैं एक रियल लाइफ जोड़ी से। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स है अपने ही मीडिया फ्रेटर्निटी से। इनके बीच का रिश्ता गेस करो कब शुरू हुआ होगा? नॉट कॉलेज, नॉट इवन 10th स्टैंडर्ड, इनका 5th स्टैंडर्ड से ये प्यार शुरू है दोस्तों। विदाउट फर्दर अडूज, लेट्स कॉल संस्कृति फ्रॉम बॉलीवुड लाइफ and her husband Yashraj. Please join me up on stage, guys. दुनिया हिला देंगे हम। Guys, give them a mic, please. तो विजुअल लेवल पे मैं तुरंत I can see how y'all are poles apart, guys. एक बंदा पूरा टॉप टू टो ब्रांडेड, हाँ, और हमारी ये रॉक स्टार 250 के टी शर्ट में भी शायद रॉक ही कर जाएगी, हाँ। So how does this work out? Do you all try to sometimes style each other, या एक दूसरे के swag को surrender कर देते हो? How does it usually work? वैसे भी he's a branded person, so I feel अच्छा ही दिख रहा है ना, तो ठीक है। So you're happy with that? हाँ. And what about you? Do you try to influence her, take her to Zara, take her to any of the more upscale brands maybe? I try only once. फिर बाद में क्या, घर जाना ही है, so I have to listen to her. और फिर संस्कृति आपको देख के तो ऑब्वियसली पता चल ही रहा है कि you're not your stereotypical घरेलू बहू. On the other hand, we have Yashraj, who is the superman of the house. वो चाहे थका हुआ ऑफिस से क्यों ना आ रहा हो, he's always up to do some of the housework, cook a little bit. Yeah, I think all the women in the house, they'll all agree कि इसको डाउनलोड कहाँ से किया जाए. तो I have a question for you in that regard. The hunk is making his comeback on TV after 8 years. We've loved him in movies and OTT, but TV पे आपका इतने सालों बाद comeback है. You're playing Aryavardhan, a self-made business tycoon, करोड़ों के मालिक. ये होने के बावजूद I think आप रिश्तों का मोल इस शो में नहीं अपने छोड़ा, right? और दूसरी तरफ I'd like to also introduce the immensely talented Niharika Choksi. She's bringing Anu to life like no one else. Anu सिर्फ 19 साल की है, from a middle class background, bubbly, spirited, with big dreams. उसके लिए परिवार के उसूल सबसे पहले, right? Let's start with Sharad. Sharad, welcome back to Zee TV. Such a happy feeling to see you back. Good evening, everyone. Thank you for coming here. ताली बजाओ, मैंने कुछ बोला यार, आवाज अच्छी है. It feels like homecoming because मैं बता रहा था इन लोगों को कि आज अगर दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं और अगर इतना प्यार दिया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका श्रेय जी नेटवर्क हो जाता है. बिकॉज माई फर्स्ट सक्सेसफुल शो इनिशियल जहाँ से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया वो सिंदूर तेरे नाम का ऑन जी टीवी. फिर सात फेरे तो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से. नहीं देखा तो आपको हक नहीं है जर्नलिज्म का. The golden years of television. So yeah, I can say that, and the golden era is coming back now from 2025 July onwards. So yeah, so I worked for around 4.5 years with Zee. I owe a lot of things to them and Subhash ji especially, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है. कई बार इवेंट्स पे साथ में मिलते थे. बहुत स्वीट हैं, मिलते हैं तो अभी भी मतलब वो नाहर सिंह ही बोलते हैं कभी कभी. पुनीत हैं,
अच्छी दोस्ती है उनसे. एंड ऐसा नहीं कि मैंने जी के साथ काम नहीं किया, जी नेटवर्क के साथ उसके बाद एजेंट राघव किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो. बहुत सक्सेसफुल शो था. इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट शो फ्रॉम एनटीवी व्हिच वाज बॉट बाय नेटफ्लिक्स. वो भी एनटीवी का था जो जी का ही एक सिस्टर नेटवर्क है. Yes. And now after almost how many years? 8 years. I am back with Z. तो yeah, it's homecoming. टीम चेंज हुई है लेकिन उनका जो एक मुद्दा है या एक जोश है वो वही है जी का, कि अच्छी कहानियां लेके आना और लोगों के दिलों से जुड़ी हुई कहानी लेके आना. और ऐसी कहानी हम लेके आए हैं. हमसे आप तक मतलब तुमसे तुम तक. निहारिका, आप बताएं. सो ये काफी न्यूएंस्ड रोल है, यू नो. आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज एन इमोशनली रिच कैरेक्टर. तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की, या थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में बताएंगे हमें? सो अनु एक बहुत ही प्यारी सिंपल सी लड़की है जो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती है. एंड आई फील हम सबके जैसी ही है, बिकॉज हम सबका भी यही ड्रीम होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें, या उनके जो भी ड्रीम्स वो पूरे नहीं कर सके वो हम कर दें. तो बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है. मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर से. एंड थैंक यू सो मच टू प्रतीक सर, जी टीवी एंड शरद सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. इतने अर्ली टाइम पे अपने करियर में काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. लवली. वी आर यार एक बार बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ, please. मैं बहुत सोच के आता है बोलूँगा, फिर ये आदमी आँख दिखा रहा है सामने से. तो बट आई थिंक बहुत बड़ा हाथ इसमें प्रतीक का है. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतीक शर्मा. कॉज खड़े हो जाओ प्रतीक थोड़ा सा. द लीन एंड एथलेटिक क्योंकि प्रतीक शर्मा. ये आदमी इतना दिल का अच्छा और साफ आदमी है, और ये किसी के पीछे पड़ जाए तो वो छोड़ता नहीं है उसको. ये मुझे एहसास हो गया इससे. ये चाहे वो काम हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कुछ हो, ये एक बार सोच लिया ऐसे तो करके रहता है. दैट्स व्हाई दिस अर्ली एज, आई थिंक वो 28-29 साल का ही है, छोटा है बहुत. मैं तो कम करूंगा ही ना, वैसे भी अपनी कम कर रहा हूँ, तुम्हारी भी कम करूंगा. सो नहीं, ही अचीव्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज इंटेंट. क्या है ना, हमारे यहाँ बिजनेसमैन बहुत सारे होते हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अच्छा इंसान होता है कि नहीं होता है, वो थोड़ा रेयर ही पाया जाता है. कि कहीं ना कहीं मतलब यू नो वो एक डाइल्यूट हो ही जाता है आदमी. बट आई हैव सीन दिस गाय, बहुत बड़े दिल वाला आदमी है, एंड वेरी ऑनेस्ट गाय आई वुड से. सो प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर यू नो ब्रिंगिंग मी बैक टू जी. So the audience hope. owes it to Pratik Yes, for to bring Sharad back into the lives of the fans, huh? Lovely. I think without further ado, let's move to the moment that we've all been waiting for. Okay, a glimpse into the visual soul of Tumse Tum Tak, romance, emotion, and a little magic. Presenting the official music video of Tumse Tum Tak. Lights down, volume up, let the fairy tale begin. First of all, for this beautiful music video, I would like to thank Javed Ali and Palak Munchal, जिन्होंने ये गाना गाया है, and सिद्धार्थ जेना जिन्होंने डायरेक्ट किया है. So thank you so much. So I'm sure all of you will agree, this was really dreamy. So many cute moments packed together. I think the kind of romance that we see in this video itself sets the precedent कि show में आपको क्या-क्या प्यार मोहब्बत देखने मिलने वाला है. So it's a beautiful vision. So let's call the man behind that vision, the man who has not just envisioned this beautiful dream, but has translated it onto the screen beautifully. Pratik Sharma, the producer of the show, please tell us a little more about ये show कैसे हुआ, कहानी किसने कैसे लिखी, कैसे किरदार डेवलप हुए. So तुमसे तुम तक is a very special show for more than one reason. ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं, शरद भाई 8 साल बाद टीवी पे वापस आ रहे हैं. ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. दूसरा चीज़, वंदना जी ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद खुद उनका लास्ट जो टेलीविजन शो था वो जी के लिए ही हमारे साथ मनमोहिनी था. Her coming back. Why don't you all join us up on stage? Can Ma'am, we please please. have Soma ji, ma'am please. Soma ji, please and Soma आइए. ji bhi, please, both of you all, please join us up on stage. Guys, give it up for Vandana Pathak and Soma Rathod ji. So
फॉर वेरीड रीजंस ये शो बहुत खास है. शो के खास होने का रीज़न शरद भाई, वंदना जी, सोमा जी, निहारिका, डॉली एंड समीर सर इज़ नॉट हियर, निसार सर इज़ नॉट हियर. बहुत सारे रीजंस हैं. एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उस टेबल पे बैठे हैं, टूबा, अंकिता, शुचि. दे आर द ब्रेन बिहाइंड द शो, equally partnering with us on every step. We cheers for Team ZTV. मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये 3 लोग वहाँ बैठे हैं. पराग जो अभी हमारे साथ नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो एटर्नल पार्ट ऑफ द शो. मंगेश सर, जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता है. एंड आई कैन प्राउडली से दैट जी पे हमने कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे शोज़ बनाए हैं. बट तुमसे तुम तक के साथ में उम्मीद यही है कि जिस तरह से आजकल सारी चीज़ें इंस्टेंट होती जा रही है, ये शो शायद प्यार को इंस्टेंट नहीं होने देगा. ये शो बारिश में चाय पीने वाला रोमांस है. ये शो पुराने गाने सुनने वाला रोमांस है. ये शो एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाला रोमांस है. अनु और आर्या टुगेदर दे डोंट मेक 1 and 1 1 + 1 2, बट वो एक और एक 11 बनाते हैं, जहाँ आर्या की कमी को अनु पूरा करती है और अनु की कमी को आर्या पूरा करता है. ओल्ड स्कूल रोमांस है जिसमें आपको प्यार का एक बहुत ही अलग रंग देखने को मिलेगा जो शायद हम सब देखना चाहते हैं. एंड इस तरह की कहानी अभी टीवी पे कोई नहीं है. हम आइकॉनिक लव स्टोरीज बनाना शायद कुछ हद तक भूल चुके हैं. सो शायद तुमसे तुम तक के साथ हमारा एक बहुत ही हम्बल प्रयास है कि हम वो ओल्ड स्कूल रोमांस एंड ओल्ड स्कूल लव स्टोरी को वापस लेकर आए. Beautifully put. The man who's so articulate. इतना खूबसूरती से आपने इस शो को डिस्क्राइब किया है, तो I'm sure the entire audience is very keen to see a glimpse of this show. Yeah. Can we show them the AV, please? शो तुमसे तुम तक. आई गेस आपको अब पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा. तो आई एम श्योर द मीडिया इज ईगर टू आस्क देयर क्वेरीज अबाउट दिस लव स्टोरी विच इज सो यूनिक एंड विद अ होल एज गैप. तो प्लीज शो अस, रेज योर हैंड्स एंड काइंड ऑफ इंडिकेट टू अस आपको सवाल पूछने हैं. द टीम विल पास ऑन द माइक्स टू यू. आई कैन सी योर हैंड गो अप देयर. यस, पूजा जी आपके पास भी. ओके, लवली. लेट्स स्टार्ट विद पूजा जी. कम ऑन. Hello, good evening, everyone. Sharad, hi. Hello, ma'am. How are you, Sharad? I'm good, ma'am. How are you? Looking Thank you. dapper, handsome. Sharad, I would like to know ki, how do you feel after hearing the script, and what tempted you to do this role and coming back to television in spite of your busiest schedule? Because, for the last so many years, people are asking me, when will you be back on TV? So I was looking for a particular kind of role where, it suits me. I'm not a person, because television is very real, very, it's every day. So you can't fake it till long time. So it should relate to you, what I feel. This story particularly is very interesting, as you saw in the promo. It has a lot of layers, conflicts, and a beautiful love story behind it. And people think that I'm a very harsh man or because I'm a very tough guy, but I think I'm a very highly romantic person, which Pratik knows. And what would I say? Because the first image which people built of mine is he's that macho tough guy and good for a cop role or good for a villain's role or something like that. So अगर हीरो बनना है तो ये शो देखना करना पड़ रहा है. We look forward to seeing this new side of you, Sharad. Can we have the next question, please? Can somebody throw the lights on the title? Because प्यार की जर्नी में आपसे होके शुरुआत तुम तक आती है, यहाँ पे बात तुमसे तुम तक हो रही है. Can somebody from ZTV? Pratik, you want to take that? सो मैम, जैसा कि हम लोग शुरुआत में भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे, सो एक ही विचार था कि प्यार करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलने की ज़रूरत नहीं है. वो इंसान जो आपको आप जैसे हैं वो स्वीकार करे, वो सच्चा प्यार है. सो दैट इज़ वाई तुमसे तुम तक. मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, तुम जैसी हो तुम वैसी हो. हम दोनों का सफ़र एक दूसरे के लिए है. A very evolved explanation. Lovely, lovely. Anybody else in the room? Please feel free to ask. Yes. Can somebody pass the mic to her right in the front? Yeah.
Hi everyone. Hello. The glimpse look beautiful. I would like to say myself Kavisha from Bollywood Helpline. Sharad sir, I remember जब मैंने लुफ्त में आपको देखा था, you were there to promote your song जिसमें you played Shivaji, right? And वहाँ पे Chhatrapati Shivaji Maharaj. I didn't play Chhatrapati Shivaji Maharaj though. I was one of his warriors. We call it Mawra. उनके ऊपर गाना था, but वो गाना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर था. हाँ जी, exactly. So वहाँ पे you briefly heard that everyone has started to relate you to Chhatrapati Shivaji Maharaj. How does it feel? Your physique and everything is like that. And वहाँ से यहाँ एक soft boy billionaire who's looking for love. ये जो switch है, how did you work on this one? And what do you expect when people see you in this role? To be very honest, that is actor's job basically, to shift roles. You know, you can't continue with one role. And I have said this 100 times that I can't even reach to his feet. I am a very small, tiny man. It's my fortune that I have played Maharaj's role in Tanaji. The kind of love I got from there, it was overwhelming, and I think that opportunity you will get in once, maybe or twice in a lifetime. So I would love to do it again in future. But as an actor, obviously you have to experiment, you have to do different kind of roles. And that's my mantra. If you want to grow as an actor, if you want to learn, you have to do different roles and try different things. So, you know, so I don't want to be bound with the image. I want to try new things. So this is again a very wonderful, beautiful character. Very layered, very complicated. As right now in promos, it's not seen, but I can promise you it's pretty complicated. Can we move to the next question, please? Yeah. Please pass her the mic right at the center table over there. Yeah. Hi, this is Abhishek from Filmy Beat. So my question is for Vandana ma'am. Vandana ma'am, we love you. You have entertained us. You have made us laugh. You have made us cry. So I have to ask you one thing. What is that one thing that attracted you towards this character? And what, according to you, is the USP of this show? Thank you so much, first of all. And शो के लिए अट्रैक्ट हुई उससे पहले मैं प्रतीक और पार्थ के लिए थी. सो ये मेरे लिए फैमिली है. जैसे शरद ने कहा कि इट्स लाइक होम कमिंग. इतने साल नहीं करना, वो कॉन्शियस एफर्ट ऐसे नहीं था और ऐसे था भी, क्योंकि जो भी काम आता था वो ऐसा नहीं था कि पार्थ और प्रतीक लेके आए. तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं. मैंने कहा नहीं, मुझे करना है. बाद में उन्होंने कहा कि एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि क्या है. द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटिफुल शो. ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है, और अगर आया है तो इस तरह से नहीं आया है जैसे यहाँ दर्शाया गया है. जब आप सीरियल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अलग है. इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इतने अलग अलग हर दूसरा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग है. कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, लेयर्ड है बहुत सारा, और सीक्रेट भी है इसमें. जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही बढ़िया है. और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतना अच्छा शो हो और मैं उसका हिस्सा ना बनूँ, ये हो नहीं सकता. मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये ग्रैब कर लेता. गायत्री देवी एक ऐसी घर की हेड है जो सबको प्यारी है. शी इज सो ग्रेसफुल. इतने सारे भाग दौड़ की जिंदगी में भी उसके अंदर एक स्टिलनेस है. पूरा बिजनेस हैंडल करने में मदद करती है, और उसके जीवन का एक ही ध्येय है कि आर्य को कहना और मनाना कि तू शादी कर ले. बिकॉज किसी भी एज में, आज सलमान खान को भी हम बोलते हैं कि सलमान खान प्लीज शादी कर लो तो आर्य तो बहुत छोटा है. तो उसकी लाइफ का एक ही ध्येय है एज ऑफ नाउ कि आर्य तू शादी कर ले. और जब उसकी लाइफ में अनु आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है. तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है. और आपने जिस तरह के ये आपने ये जो टीजर्स, ट्रेलर्स या जो भी आप कहना चाहो वो आपने देखे, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं. सो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस. एंड जैसे मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता, तो कोई और क्यों करे, मैं ही कर लूँ. Nice.
I think at the center table we had a question. I saw a raise of hands. Yeah. Hi. Yeah. Hi. सबसे पहले तो congratulations to all of you and all the very best. We are so eager to see this जोड़ी. निहारिका, my question is from you. काफ़ी सारे scenes जो हैं वो दिल्ली में shoot हुए हैं. Like me being from Delhi, I know how hectic is it to shoot over there. So कैसा लग रहा था वहाँ पर shoot करने में और क्या आपको कैसा लगा उधर कि वहाँ पर shoot करने से कितनी authenticity बढ़ी आपके narrative की? आई फील ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं तो वो दिख कर आता है, जैसे अपने सबने देखा ही होगा. और बहुत मज़ा आया उस शेड्यूल में. बहुत गर्मी थी ऑब्वियसली. एक्शन है हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था. और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करने का एक अलग ही मज़ा होता है. एक एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है. मतलब एक बिजी स्ट्रीट पर आपको शूट करना है. तो इस शो से मैं आई थिंक काफ़ी कुछ सीख के निकलूँगी. मतलब ये मेरे सब्र का फल है दिस शो फॉर श्योर. चक्कर भी आया तुमको, गिरे भी थे बेहोश भी कोई? हुई थी गर्मी से. सॉरी. यस, बट शूट तो करना ही है. शो मस्ट गो ऑन. सो या, That's the spirit. We have one more question, the last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri magazine. मेरा I love सवाल- Mayapuri from childhood. yeah. थैंक यू. सोमा जी, मेरा सवाल आपसे है. शो में तो हमने देखा कितनी प्यारी केमिस्ट्री लग रही है माँ और बेटी की. ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है आपका और निहारिका का? उससे ज़्यादा है हम स्क्रीन से ज़्यादा बॉन्ड है हमारा. और इसको मैं हमेशा, जैसे माएँ टोकती ना खाना ठीक से खाओ छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ. ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे. और अगर मैं किसी और को कह दूँ कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ मैं हूँ बोलो. तो मुझे कबूल करना पड़ता है. तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री. हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं. मैं बता दूं आपको, लोग भले मेरे बारे में बात कर रहे हो लेकिन शो की असली स्टार है, बता रहा हूँ ये. एवरीबडी इज अ ह्यूज फैन ऑफ अस. और ये इनका खास है, घर से हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती हैं. हम सब वेट करते हैं कि इस दिन सोमा जी के साथ शूटिंग करेंगे, तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ख्याल रखती हैं. और शी इज रॉक स्टार. आप जब शो देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद हर. मैं तो ऑलरेडी एक अलग लव स्टोरी चल रही है वैसे इधर. That brings So us to cute. the end of our Q&A. You can clearly see it's a very cute family. और हम इन लोग को देखने के लिए स्क्रीन पे बहुत बेसब्री से बेकरार हैं. Yeah? So I request all my photographer friends to step forward. We're going to go in for a photo op. Can we have a nice group picture and then the solos?
beautiful evening. Thank you so much. You'll have been a lovely audience. Give yourselves a big round of applause, guys. Come on, show some energy. या सबको भूख लगी है? Because that's the next announcement, guys. The dinner is served. इंटरेस्टिंग शो है. बेसिकली इट्स अबाउट दो अलग अलग दुनिया के लोग जब एक साथ आते हैं तो क्या बदलाव आते हैं और क्या तनाव आते हैं, क्या भूकंप आता है. वैसा है, कंप्लीट अलग वर्ल्ड है दोनों का. ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हैं, बहुत अच्छी संस्कारी हैं, स्ट्रगलिंग इन लाइफ. आर्यवर्धन इज बिलियनर, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत उसूलों का पक्का आदमी है. और जब ये दोनों मिलते हैं, और क्यों मिलते हैं, पहले तो क्या डेस्टिनी में है कि अचानक ही मिलते हैं, वो सब ये कहानी है. और बहुत कुछ है, लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड उस सब के साथ एक बहुत ही रियल कह सकते हैं आप, सेंस वाली एक लव स्टोरी है. तो शो बड़ा मज़ेदार है. तुम तक देखिए आप. सबसे पहले तो आप सबको इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. और शो के बारे में कहूँ तो काफ़ी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब बहुत अलग है एक रेगुलर लव स्टोरी से. और दोनों को एक नज़र में प्यार नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होके हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट है. और वो क्यों है और ऐसा क्या खिंचाव है दोनों को एक दूसरे की तरफ, ये आपको देखना पड़ेगा तुमसे तुम तक. शरद सर, क्या लगा आपको ये शो करने के लिए, क्योंकि यू डिड मेनी फिल्म्स, वेब सीरीज, आपको क्या लगा कि ये शो करने के लिए आपने कितने स्क्रिप्ट पढ़े हैं ये शो के लिए? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. ये तो कहानी होती है सबसे पहले. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो फिल्म हो चाहे वेब हो, वो कहानी में कितना दम है, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है. और बिकॉज मैं खुद जब कोई चीज़ देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं एज ए ऑडियंस देखता हूँ. तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने काम किया तो मैं देख रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे पसंद आ रहा है वो, तो कहानी वैसी होनी चाहिए. प्लस एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आई कांट ओवरकम इट. मुझे वो डेट्स देखनी पड़ती हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. जैसे इतना वेट किया मैंने, तो बहुत सारे पहलू हैं. और मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत मेरे साथ मेहरबान हैं. वो मुझे मेरी फिल्मों के लिए वक्त दे देते हैं निकाल के कि ठीक है आप कर लीजिए. तो भगवान की दया से एक सीरीज़ और एक फिल्म चल रही है साथ में. तो आप, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए मीडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो क्या किरदार कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं हमेशा वो फैक्टर रखता हूँ. पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो शो में इतनी बड़ी लॉन्चिंग प्लस टाइटल ट्रैक, इतना कोई शो को नहीं. शो किसका है देखो तो आप, ये क्या सवाल है. LSD मैं वापस आ रहा ऐसे होगा लॉन्च. बोल रहा हूँ कि आपके लिए इतनी बड़ी लॉन्च हुआ है. जी नहीं देखिए क्या होता है, कभी शो करते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है. अगर आप तभी वो जिम्मेदारी लें जब आप निभा पाएँ उसको. तो मैं कमिटेड हूँ शो के लिए. तो ऑब्वियसली यार घर की बात है, मतलब ऐसा मुझे फील होता है. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फील होता है कि यार अपने ही लोग हैं, इतने साल से काम किया है सब साथ में. केलकर साहब, अभी आपका शो देखा जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है. हाँ जी. तो मेरे मन में ये बात आई कि एक गीत है कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन. तो उम्र का बड़ा फ़र्क आ रहा है. तो इस जब आपने इसका शूटिंग किया तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताएंगे, कुछ महसूस हुआ सर? कैसे महसूस हुआ? उम्र का फ़र्क. मेरी शादी को 20 साल हो गए सर. मैं अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ. ऐसे कम सीरियल आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसको ये और अंदाज़ा है कि लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे. मेरी बीवी मुझसे 2 साल ही छोटी है. प्रॉब्लम हटकर है. नहीं ऐसा नहीं है सर. देखिए दुनिया में कहानियाँ हैं. मैं उसे कहता हूँ कि आप कहानियाँ क्यों बोलते हैं, उनको हम रियलिटी क्यों नहीं बोलते हैं. या फिल्म जो है, अब प्रॉब्लम यही है सर लाइफ में आज की डेट में, आप फिल्मों को रियल मानने लगे. फिल्में वही हैं जो हम अचीव ना कर पाए या हम जिन्हें सामने ना देख पाए, उसे पर्दे पे देखते हैं हम लोग. आई डोंट नो कहाँ कौन थॉट लेके आए. समाज का दर्पण कह सकते हैं. दर्पण नहीं है सर, ये कहानियाँ हैं. वो कुछ भी हो सकती हैं, है ना. तोता मैना की कहानी हो सकती है, वो भूत और इसकी कहानी हो सकती है. अगर आप मानने चले कि नहीं हमें तो वही दिखाई है जो समाज, तो फिर आप TV चैनल देखो नहीं जाके, आप न्यूज़ देख लो, उसमें दिखता है सब कुछ जो रियल हो रहा है. तो इट्स अ रियल ड्रीम वर्ल्ड जिसे मैं कहता हूँ हमेशा. सपनों की दुनिया है. तो ये सपनों की दुनिया की कहानी है. जिसको रिलेट करना है रिलेट करें, जिसको नहीं करना करें. बट मैं कह सकता हूँ जो उसमें मोमेंट्स हैं, जो उसमें एक कहानी का जो एक कहने का ज़रिया है, वो बहुत सुंदर है. बिल्कुल वो कहते हैं ना, इसको फेरी टेल भी कह सकते हो इसको आप एक तरह से, वैसी कहानी है. आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि सर ने कहा, इट्स अ फिक्शनल शो और बहुत ही प्यारी एक लव स्टोरी है. और एज डिफरेंस की आपने जो बात की, हमारा शो पे मेन टॉपिक इज़ नॉट दैट. हमारा शो काफ़ी चीज़ों को टच करता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इमोशनल बॉन्ड
कि क्यों अनु आर्या एक दूसरे की तरफ इतने अटैच्ड हैं या इतने अट्रैक्टेड है इमोशनली। तो हमारे शो में काफ़ी लेयर्स हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको शो देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे पहले सलमान सर की एक फिल्म आई थी सिकंदर, जिसमें उनमें भी एज गैप था एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया एक्ट्रेस को लेकर, बट आपसे जानना चाहूँगी, आप काफ़ी सीनियर है जो कि टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड मराठी इंडस्ट्री तीनों में ही छाप छोड़े हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वर्ड को लेकर, क्या एज को लेकर थोड़ा क्या आपको लगता है कि मुझे देख के कोई लड़की ये कहेगी कि उम्र ज़्यादा? खत्म हो गई ना बात, की जवाब हो गया। निहारिका के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत टैलेंटेड है यार, आज के तो ये फ़ायदा है, ये इन्होंने आई थिंक शी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज 13-14। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। नहीं सर, आज के टुडेज जनरेशन दे आर वेरी वेरी, वो बहुत तेज़ हैं चीज़ों को ग्रास्प करने में, सीखने में। तो एंड इट्स वेरी फास्ट लाइफ। तो जो हम लोग शायद 5 साल में सीखे, 1-1.5 साल में सीखते हैं। एंड शी इज लर्निंग, मतलब मैं यही कहूँगा। सर ऐसी भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स बता रहे यू आर द हाई स्पीड एक्टर इन टेलीविजन, हाई स्पीड एक्टर। मैं जब टैक्स भरूंगा आपको बता दूंगा। लेकिन सर यहाँ नहीं देखा, पहले ही देख लिया था। मेरी श्रीमती जी ने ये एंगल बहुत साल पहले देख लिया था, तकरीबन 20 साल पहले, तो शादी कर ली फिर मुझसे। सर सलमान खान के बाद आपको पे किया जा रहा है ऐसे मल्टीपल सोर्स का? नहीं सर, ये बहुत बढ़िया कुछ भी मतलब ऐसी खबरें ऐसी सब विश्वास भी कर रहे हैं इसमें, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने ऐसा कहा मल्टीपल, क्योंकि सीरियल में आपको है ना, बिकॉज इट्स डेली, आपको वो कमिटमेंट, और क्या है ना, यहाँ आप जब देखेंगे शो ना, यहाँ 2 अलग ट्रैक चलते हैं। आप वो मिलेंगे बीच बीच में और मिलते रहेंगे, बट 2 अलग अलग ट्रैक हैं, तो उतने डेट्स की रिक्वायरमेंट मेरी है नहीं, ठीक है। भले दिखूंगा मैं पूरे शो में, बट क्योंकि 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं साथ में, इसलिए वो इजी है। तो मेरे गणित में बैठना चाहिए ना कि मैं उतना अगर मैं कमिट करूँ तो मैं वो कमिटमेंट पूरा कर पाऊँ, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो ज़रूरी है उस वक्त कि आप किसी भी प्रोड्यूसर को या चैनल को अगर आप एक बार कमिट कर दें फिर उसको ब्रेक ना करें। इसलिए शायद मैंने किया नहीं था 8 साल कुछ, क्योंकि सीरीज़ फिल्में चल रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था।